हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि किसी भी स्टील ट्यूब की रिपेयर कैसे की जाती है, उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, लैंडिंग गियर के कौन से पार्ट रिपेयरेबल होते हैं और उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इंजन माउंट की रिपेयरिंग में किस बात का ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर था एक्चुअली में सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग और बॉन्डिंग के बारे में था। तो तीन प्रोसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और बॉन्डिंग जो कि उभरता हुआ नया प्रोसेस जो सामने आ रहा है उसके बारे में इसमें हम वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टील के ट्यूब्स जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे आप बात कर लीजिए फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, हाइड्रोलिक सिस्टम में आप देखते होंगे, ऑक्सीजन सिस्टम में देखते होंगे, इसके अलावा न्यूमेटिक सिस्टम हो गया, और इस तरह से बहुत सारी जगहों पर स्टील की ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर वो ट्यूब किसी भी तरह से बेंड हो जाएं, ब्रेक हो जाएं या फिर डैमेज हो जाएं, ऐसी कंडीशंस में जनरली जो हम इंडियन एविएशन में देखते हैं, जो कॉमर्शियल एविएशन में देखते हैं, वहां पर हम उस पूरी पाइप को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरर्स इस जहाज को, कोई भी जहाज हो, चाहे आप बोइंग, एयरबस, एटीआर या बॉम्बार्डियर, कोई भी जहाज की आप बात करिए, वो सारे एयरक्राफ्ट को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उनका जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो ये केसेस जो हैं कि हमारे पाइप्स को डैमेज होने वाले या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही कम आती हैं। हालांकि इंडिया में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हम उसमें रिपेयर ना करके उसको रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बुक में दिया हुआ है तो हमें थोड़ा सा प्रोसीजर जानना चाहिए। अगर किसी भी स्टील के ट्यूब में आपको रिपेयर करने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने पुराने जमानों में देखा होगा जब बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे तो जो गरीब लोग होते हैं, आज भी आप अगर देखो, अगर उनके कपड़े फट जाएं तो क्या करते हैं, उस पर दूसरा कपड़ा जो है वो सिल देते हैं। ठीक है, सेम काम हम करते हैं पैचिंग, इसको बोलते हैं पैचिंग, और यही काम किया जाता है आपके ट्यूब्स पर। ठीक है, क्या करते हैं हम क्या करते हैं, जो भी स्टील का ट्यूब जो है वो जहां पर डैमेज है, ठीक है, उस पार्ट के ऊपर या तो हम कोई दूसरा पाइप का जो है वो लगा के उसको वेल्ड कर देते हैं, या फिर उस पार्ट को काट के निकाला जाता है और उसकी जगह दूसरी पाइप को वेल्ड किया जाता है, या फिर अगर बहुत ही माइनर डैमेज है तो हम क्या करते हैं, अंदर से कोई पाइप लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशन में यानी हम पैचिंग करके हम अपने ट्यूब का काम चला लेते हैं, अगर वो एयरवर्दीनेस कंडीशन और लिमिटेशन के अंदर में है तो। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में जो एयरवर्दीनेस एयरक्राफ्ट का वो खराब नहीं होना चाहिए, वो जो है वो किसी भी कंडीशन में कंपनसेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टील की ट्यूबिंग की। इसी तरह से अगर हम बात करें लैंडिंग गियर्स की, तो लैंडिंग गियर में भी जितने भी पार्ट हैं वो भी आजकल के जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं उसमें वो रिपेयरेबल नहीं होते हैं, नहीं कि मैक्सिमम पार्ट जो है रिपेयरेबल नहीं होते हैं। कोई ऐसा पार्ट है जो पुराने जहाज का है, जैसे जिसमें कोई ट्यूब टाइप का सिस्टम है या कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसको आप चेंज कर सकते हो या फिर आप उसको वेल्ड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कंडीशंस में रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। हालांकि एविएशन के अंदर, वो भी स्पेशली इंडियन एविएशन के अंदर, किसी भी तरह का रिपेयर नहीं किया जाता बल्कि रिप्लेसमेंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी फैसिलिटीज है ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि उसके लिए क्या है, बहुत सारी चीजों का तामझाम करना होता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, उस पार्ट को वापस हम मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करते हैं और उसकी जगह पर हम नया पार्ट उससे ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें इंजन माउंट की, तो इंजन माउंट को भी हम जनरली रिपेयर ना करके रिप्लेस करते हैं। लेकिन इन कंडीशन अगर आपको रिपेयर करना भी पड़े तो हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, कोई एक्सपर्ट ही इस चीज को वेल्ड करेगा, चाहे तो आप लैंडिंग गियर्स की बात करो या फिर इंजन माउंट की। अगर करना भी पड़ा इन केस तो वो बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए जो ये काम को करेगा। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर थोड़ा भी उसमें गैप रह गया, थोड़ी भी उसमें वाइब्रेशंस आ गई तो इससे क्या होगा, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्योंकि पार्ट होता है तो बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट कॉज कर सकता है, पूरे के पूरे आपके इंजन को फेल कर सकता है। ठीक है, इसीलिए एक्सपर्ट का होना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर आप इंजन माउंट को रिपेयर कर रहे हैं तो अलाइनमेंट किसी भी कंडीशन में कंपनसेट नहीं होगा, एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ ही उसकी वेल्डिंग की जाती है। इसके अलावा जो भी फिलर मटेरियल का आप इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल हाई ग्रेड का होना चाहिए। ठीक है, यानी जिस भी क्वालिटी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी 100% जो सबसे बढ़िया वाली क्वालिटी होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, इंजन जो है क्रिटिकल पार्ट है और वो डैमेज होने पर आपका पूरा एयरक्राफ्ट अनएयरवर्दी हो सकता है। ठीक है,
तो ये सारी बातें तो हो गई कि हम थोड़ा सा पार्ट्स के यानी स्ट्रक्चरल पार्ट जो थे उन पर हम कैसे वेल्डिंग करते हैं। फिर बात आता है इंस्पेक्शन का, ठीक है, कि मतलब वेल्डिंग के जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला जो है जरूरी है वो है विजुअल इंस्पेक्शन, कि आप कैसे कैसे वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करेंगे। तो सबसे पहला विजुअली आंखों से देख करके उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो इवन है कि नहीं है, यानी कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा तो नहीं है, मतलब इवनली वो स्पेस्ड है या नहीं है, स्मूथ है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जो वेल्डिंग किया उसमें कहीं कहीं स्पाइक्स निकले हुए हैं, है ना, और ऐसे स्पाइक्स निकले हुए हैं कि मेंटेनेंस पर्सन जब उस पर काम करने गया उसके हाथ में लग गया, हाथ कट गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, नो ऑक्सीडेशन, किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, और पोरोसिटी के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि पोरोसिटी का मतलब वो खोखला है, और खोखला है तो मतलब वो मजबूत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो वेल्डिंग है वो सफिशिएंट डेप्थ तक हुई है कि नहीं, है ना। ऐसे पता चले आपने कोई वेल्डिंग की ऊपर ऊपर से ऐसे कर दिया, अंदर उसमें कोई वेल्डिंग नहीं है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा। तो डेप्थ ऑफ द वेल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आपको विजुअल देखने में कोई परेशानी लग रही, कोई दिक्कत लग रही है, तो आप माइक्रोस्कोप से यानी उसको मैग्नीफाई करके भी देखेंगे, क्योंकि जो छोटे मोटे क्रैक्स होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा माइनर क्रैक्स होते हैं, वो हमें नेक्ड आई से नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनडीटीज बहुत सारे हैं, यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी बहुत सारी की जाती है, जैसे कि मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन हो गया, लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन हो गया, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन हो गया, एडी करंट इंस्पेक्शन हो गया, या फिर अकॉस्टिक एमिशन इंस्पेक्शन हो गया। ये सारे इंस्पेक्शन से भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा वेल्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। इन सभी बातों में एक बात ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो प्रॉपरली वेल्ड मटेरियल होता है ना, जो प्रॉपरली वेल्डिंग होती है, जो डिजाइन प्रॉपर वेल्ड किया गया है, वो हमेशा अपने बेस मटेरियल से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म वेल्डिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किसी भी तरह का उसमें अनइवन चीज एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इंस्पेक्शन ऑफ बिल्डिंग की। अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग की, ठीक है। तो बॉन्डिंग क्या है, देखो जैसे सोल्डरिंग पढ़ा, ब्रेजिंग पढ़ा, बिल्डिंग पढ़ा, ये सब क्या थे, दो पार्ट को आपस में जोड़ने के तरीके। बॉन्डिंग भी जो है ये वाला बॉन्डिंग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाला बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग जो है ये भी दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने का एक तरीका है, ठीक है। इसको हम कैसे जोड़ते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव, है ना, चाहे आप केमिकली या मैकेनिकली। यानी कि कोई ऐसा पार्ट होगा जिसको हम ना तो उसमें हम किसी तरह का सोल्डर यूज नहीं करेंगे, हीट यूज नहीं करेंगे, बल्कि कोई ऐसी तीसरी चीज उसमें लगाएंगे और उसके बाद चिपका देंगे उसे, ठीक है। यानी एडहेसिव मतलब होता है चिपकाना, ठीक है। जैसे आप घरों में फेविकोल, फेविक्विक और इस तरह से सीलेंट विलेंट नाम सुना होगा, या फिर जनरली आपने घरों में एमसील यूज किया होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब के सब बॉन्डिंग के तरीके हैं, ठीक है। आप दो पार्ट को लेते हैं, उसमें कुछ नहीं किया, एक तीसरा एडहेसिव लगाया और दोनों को चिपका दिया, ठीक है, इसको बॉन्डिंग कहते हैं। अब हालांकि ये अभी तक तो इतना ज्यादा चलन में नहीं था, क्योंकि भाई अब लोहे को थोड़ी चिपका सकते हो, बॉन्ड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी उसमें। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आ रहा है हमारा क्या, कंपोजिट मटेरियल। अब कंपोजिट मटेरियल जो है वो क्या करते हैं, बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, उनको आपस में बॉन्ड किया जाता है, उनको आपस में चिपकाया जाता है। तो इसलिए जो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है अब वो काफी ज्यादा निकल करके बाहर आ रहा है, क्योंकि एविएशन में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो डे बाई डे बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। किन बात का ध्यान रखेंगे बॉन्डिंग करते समय, तो इसमें एक चीज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप बॉन्डिंग कर रहे हैं, वो है क्लीनिंग। जो पार्ट है जिसको आप बॉन्ड करना चाह रहे हो वो परफेक्टली क्लीन होना चाहिए। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं उसमें एक रूम बनाया जाता है जिसको हम क्लीन रूम कहते हैं। क्लीन रूम का मतलब उसमें किसी भी तरह की गंदगी अलाउड नहीं होती है, बीइंग सिंगल पार्ट ऑफ डस्ट इज नॉट अलाउड देयर, ठीक है। इसलिए उसको क्लीन रूम नाम ही दे दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर हम बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि इसमें सफाई का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप थोड़ा भी उसमें गंदगी है तो क्या होगा, प्रॉपर वो लेमिनेट नहीं होगा, यानी प्रॉपर जो है चपकेगा नहीं, आपस में नहीं चिपकेगा, फिर वो डीलेमिनेट हो जाएगा, यानी आपस में छोड़ देगा। तो यही बात है अगली कि भाई बॉन्डिंग आपने कर ली, तो आप इंस्पेक्ट कैसे करोगे कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, पहला तो विजुअल इंस्पेक्शन है, हर चीज के लिए विजुअल इंस्पेक्शन। आप उसे आंखों से देख के देखो कि आपको कोई परेशानी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये जो बॉन्डिंग है ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है डीलेमिनेशन वाली। भाई चिपकाया है आपने तो छोड़ने की समस्या होती है। तो जो डीलेमिनेशन की समस्या है इसके लिए आप क्या करोगे, ऑडियो सोनिक टेस्ट कर सकते हो या फिर टैप टेस्ट कर सकते हो, जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको पढ़ाया है, ठीक है। टैप टेस्ट करके भी आप पता लगा सकते हो कि डीलेमिनेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। इसके अलावा जहां पे मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करेगा कुछ, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है ना ये बिल्कुल नया उभरता हुआ प्रोसेस आ रहा है, तो इसके लिए अभी और सारे टेस्टिंग्स आ ही रहे कंटिन्यू। पर बहुत जगहों पर मैन्युफैक्चरर जो है वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के हेल्प से, उसकी मदद से भी डीलेमिनेशन और आपके बॉन्डिंग को टेस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी मैन्युफैक्चरर कहता है वो सारी बातें आपको माननी है, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ जो आपका सब मॉड्यूल 15 है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसमें अब कोई भी चीज नहीं बची है। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, ठीक है।
बाकी आप चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियोस हैं एरोनॉटिकल से CPL AME बहुत सारे चीजों से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस हैं, उसको आप देख के बहुत सारे लाभ जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू।